हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सीजी बोर्ड से क्लास 5 चैप्टर 19। चैप्टर का नाम है एरिया। तो सबसे पहला सवाल, एरिया है क्या? जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि एरिया है क्या। ये क्या है? कॉपी है। कॉपी का आकार क्या है? तो ये आयताकार है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब यह और यह लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ और लेंथ, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई। तो यहां से जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री मतलब ये किनारा किनारा, ये किनारा किनारा, ये सब जो है, ये किनारा और ये पूरा किनारा, ये जो है, इसको हम पूरा ये लेंथ जहां से यहां तक नापेंगे चारों तरफ से, तो ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है? इसके चारों ओर से इसकी पूरी लंबाई को कहते हैं पेरीमीटर। और इस पेरीमीटर के अंदर में जितना भी है जगह, उसको कहते हैं एरिया। एरिया मतलब क्या? जितना जगह घेरता है, कोई भी चीज जितना जगह घेरता है उसको हम कहते हैं एरिया। तो ये एरिया, ये पूरा जो है एरिया है। और इसके चारों तरफ ये जो पूरा ये बाउंड्री है, ये चारों तरफ से बाउंड्री है, इसको कहते हैं पेरीमीटर। और इस पेरीमीटर के अंदर में जितना ये जगह है, इसको हम कहते हैं एरिया। अब ये जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है? तो ये लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, आप लोग इस बोर्ड से देख करके उतार लीजिए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देते हैं। ये जितना भी लंबाई होगा और जितना भी चौड़ाई, उसको गुणा कर देंगे तो एरिया निकल जाता है। अब लेंथ के लिए निकालेंगे, लेंथ के लिए तो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेड्थ। और ब्रेड्थ के लिए निकालेंगे तो ब्रेड्थ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। मतलब क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां भी रहेगा ऊपर और लेंथ नीचे आ जाएगा। ये देखो, समझ लो फार्मूला कैसे होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हमको लेंथ निकालना है तो क्या होगा? लेंथ निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर रहेगा, और लेंथ है तो ब्रेड्थ यहाँ आ जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, तो यहाँ लेंथ रहेगा तो यहाँ ब्रेड्थ आ जाएगा। और जब ब्रेड्थ निकालना होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें भी ऊपर रहेगा। तो ब्रेड्थ है निकालना है तो हमको लेंथ यहाँ आ जाएगा। लेंथ निकालना है तो ब्रेड्थ यहाँ आ जाएगा। लेंथ है तो यहाँ ब्रेड्थ आएगा, अब ब्रेड्थ है तो यहाँ लेंथ आएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर रहेगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड बराबर होता है, उसका एरिया निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ साइड इंटू लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेंथ ऑफ साइड, क्योंकि चारों साइड सेम होता है। अब हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो, पेज 167, पेज 167, 167 पेज, 167 पेज खोलो। उसी में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने बुक में देखना। क्वेश्चन आपके बुक में लिखा हुआ है, आप अपने बुक में देखना। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। फाइंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बताना एरिया, एरिया बताना है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो नंबर 1 दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर। दिया हुआ है लेंथ 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो बताना क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने पर नंबर मिलता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फार्मूला लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 8 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर। 8 4 या 32। अब इसका यूनिट लिखना है। यूनिट का मतलब क्या है? अगर लेंथ है तो सेंटीमीटर में या मीटर में नापेंगे। अगर वेट है, वजन है, तो उसको किलोग्राम में या ग्राम में नापेंगे।
अगर समय है, टाइम है, तो उसको हम मिनट में या घंटा में या सेकंड में नापेंगे। तो एरिया को हम किस में नापेंगे? एरिया को हम किस में नापेंगे? तो इसके लिए हम लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। यस क्यू यू ए आर ई, यस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, और यहां लिख देंगे मीटर, ऐसे लिख देंगे तो स्क्वायर मीटर होता है, स्क्वायर मीटर ऐसे लिखेंगे। या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 32 यस क्यू लिख देते हैं और यहाँ यम लिख देते हैं, मतलब हो जाता है स्क्वायर मीटर। शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको लिखना होगा, ये लिखिए या ये लिखिए। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप 32 लिख दे रहे हो, केवल 32 लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? 32 क्या है? 32 रुपया है, 32 पैसा है, 32 लीटर है, 32 किलोग्राम है, 32 ग्राम है, या 32 घंटा है, मिनट है, क्या है? 32 कुछ लिखा नहीं है, तो कोई क्या समझेगा 32 का मतलब क्या है? तो जब तक आप यूनिट नहीं लिखोगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर 2 नंबर का है तो ये न लिखने की वजह से आपका एक नंबर कट जाएगा। इसलिए आपको यूनिट जरूर लिखना है। क्या लिखेंगे यूनिट? आप ऐसे लिख दो यस क्यू और एम लिख दो, स्क्वायर मीटर हो जाएगा। या ऐसे लिख दो स्क्वायर मीटर, या ऐसे लिख दो यस क्यू ए आर ई स्क्वायर और यहाँ मीटर, ऐसे लिख दो। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, या लिखना होगा, हर हालत में लिखना होगा। नेक्स्ट नंबर 2 में लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का लेंथ 25 सेंटीमीटर है, दिया है तो हम लिख लेंगे पहले लेंथ 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। एरिया बताना है, तो ये क्या है? लेंथ है और ब्रेड्थ है, दोनों अलग अलग है। लेंथ 25 है और ब्रेड्थ 15 है, मतलब एक बड़ा है छोटा है, यानी कि ये रेक्टेंगल है, आयत है, और जब बराबर हो जाता है, चारों साइड बराबर था, उसको वर्ग करते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, ऐसे होता है। इस तरह से ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अब ये चौकोर तो है, लेकिन ये बड़ा है और ये छोटा है, तो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, इसलिए रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल हो गया तो फार्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है? 15 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 375 स्क्वायर मीटर, ऐसे लिख लो, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इफ ए रेक्टेंगल इज 15 मीटर, रेक्टेंगल 15 मीटर है लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, लेंथ है और ब्रेड्थ है। 15 लेंथ है और 6 ब्रेड्थ है, चौड़ाई है। व्हाट इज एरिया? फार्मूला लगा लेंगे ऐसे ही, 15 इंटू 6 कर दीजिए, हो गया। 15 इंटू 6 कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। तो आप लोग थर्ड क्वेश्चन घर पर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चारों साइड सेम होता है, इस तरह से स्क्वायर होता है। इज 9 मीटर, ये 9 मीटर है, 9 मीटर, 9 मीटर, 9 मीटर, चारों 9 मीटर का है। तो लिखेंगे ईच साइड 9 मीटर, ये दिया है। तो क्या बताना है इसको? स्क्वायर का एरिया बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या है? हाफ साइड इंटू
लेंथ ऑफ साइड 2 बार लिखेंगे। तो 9 से 9 मीटर है, इंटू फिर 9 लिखेंगे 2 बार, 9 9 जा 81, और क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, यस क्यू मीटर, स्क्वायर मीटर। अगर मान लो लेंथ दिया होता सेंटीमीटर में, अगर ये लेंथ सेंटीमीटर में दिया होता, अगर ये लेंथ सेंटीमीटर में दिया होता तब हम लिखते स्क्वायर सेंटीमीटर, यस क्यू सी एम। मीटर में दिया है तो यस क्यू मीटर मतलब स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो एस क्यू सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर। तो मीटर में दिया तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखेंगे। स्क्वायर एस क्यू दोनों सेम रहेगा, बस मीटर चेंज हो जाएगा, मीटर और सेंटीमीटर यही चेंज होता है। पेज 169 पेज, 169 पेज खोलो, अपनी बुक में खोलो। नंबर 1 दिया है, नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, द एरिया ऑफ ए फ्लोर रूम इज 18 स्क्वायर मीटर। एरिया दिया है, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 18 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब ऐसे लिख सकते हो, यस क्यू मीटर ऐसे दिखा है। एरिया दिया है, यह एरिया है, और ब्रेथ दिया है, ब्रेथ दिया है 3 मीटर, और पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। लेंथ ऑफ द रूम, रूम का मतलब कमरे का लेंथ बताना है आपको। तो लेंथ का फार्मूला लिखेंगे। लेंथ का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऊपर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऊपर रहेगा, और लेंथ यहां है तो यहां आ जाएगा ब्रेड्थ। एरिया दिया है यहां पर 18, ब्रेड्थ दिया है 3, ये आ जाएगा 6। अब क्या लिखेंगे, लेंथ है तो इसको मीटर में लिखते हैं, लेंथ को मीटर में, ब्रेड्थ को मीटर में, पेरीमीटर को मीटर में, एरिया को स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं। एरिया को, एरिया कोई भी हो, एरिया रेक्टेंगल का हो, एरिया ट्रायंगल का हो, एरिया स्क्वायर का हो, कोई भी एरिया हो, उसको हमेशा, एरिया कोई भी हो उसको हमेशा स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं। लेंथ कोई भी हो, चाहे लेंथ ब्रेड्थ का हो, चाहे लेंथ हाइट का हो, चाहे कोई भी लेंथ हो या पेरीमीटर हो, उसको हमेशा मीटर में लिखते हैं या सेंटीमीटर में लिखते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन और समझा दे रहा हूं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 35 मीटर लॉन्ग। रेक्टेंगुलर फील्ड है मतलब मैदान है, और रेक्टेंगल चौकोर है मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। तो दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया है 35 मीटर। एरिया दिया है, एरिया ऑफ द फील्ड इज, एरिया ऑफ फील्ड 700 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब शॉर्ट में लिखेंगे यस क्यू एम। तो बताना क्या है, इसका ब्रेड्थ बताना है, ब्रेड्थ। ब्रेड्थ का फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। ब्रेड्थ यहां तो लेंथ यहां आ जाएगा। एरिया है 700, ब्रेड्थ है 35, काट देंगे, 2 बार में कटेगा और ये 0 बच जाएगा, 20। तो ब्रेड्थ किस में नापते हैं, मीटर में। लेंथ को, ब्रेड्थ को, पेरीमीटर को हमेशा मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में नापते हैं। एरिया को
चाहे कोई भी एरिया हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, एरिया ऑफ स्क्वायर हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, उसको हमेशा स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर सेंटीमीटर में नापते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।